बेस्ट सॉल्यूशंस चैनल में आपका स्वागत है। लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए रेड कलर सब्सक्राइब बटन पर अभी क्लिक करें। फ्रेंड्स, आपने अक्सर ही देखा होगा कि हम सब कुछ अच्छा खा रहे होते हैं, लेकिन एकदम से हमारी तबीयत खराब हो जाती है, हमारा पेट खराब हो जाता है, हम बीमार हो जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों, जब हम कोई चीज खाते हैं तो हम दो चीजें कभी कभार कोई ऐसी खा लेते हैं जिनको एक साथ नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, आयुर्वेद में ऐसी ढेरों चीजें बताई गई हैं जिनको आपको एक साथ बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए जहर का काम करती हैं। यही कारण है कि कभी कभार हम ऐसे ही बीमार हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, हम तब सोचते हैं कि पता नहीं हम बीमार क्यों हो गए, लेकिन दोस्तों कारण यही होता है कि हम लोग कुछ गलत खा लेते हैं, जिस वजह से पेट में रिएक्शन हो जाता है। अब अगर आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद में कई ऐसी चीजें हैं, जैसे कि घी और शहद। आपने सुना होगा कि देशी घी हमारे सेहत के लिए कितना अच्छा है। देशी घी पित्त नाशक है, ये हमारे पित्त को ठीक करता है। और शहद एक अमृत है। शहद एक ऐसी चीज है जिसे आप एक दिन के बच्चे को खिला सकते हैं। शहद एक ऐसी चीज है जो बॉडी के लिए बहुत बीमारियों में काम आता है। लेकिन घी और शहद दोनों को आप इकट्ठे नहीं खा सकते। अगर आपने घी खाया है तो शहद खाने से पहले आपको बीच में 1 घंटे का गैप जरूर रखना है। तो इस तरह से दोस्तों और भी चीजें हैं, जैसे कि प्याज और दूध। अगर आपने कोई ऐसी चीज खाई है जिसमें प्याज है तो आपको एकदम बाद दूध नहीं पीना चाहिए, क्योंकि प्याज और दूध की आप कह लीजिए दुश्मनी है। प्याज और दूध को अगर आप एक साथ खाते हैं तो इससे आपको स्किन से जुड़ी हुई बीमारियां हो सकती हैं। फ्रेंड्स, क्या आप हाई क्वालिटी में वीडियोस एडिट करवाना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल रीजनेबल प्राइसेस पर, और बचाना चाहते हैं अपना कीमती समय ताकि आप ढेरों वीडियोस बना पाएं? तो आज ही हमें ईमेल करें eservices@ytadvice.com पर। ऐसे ही दूध और खट्टे फल, अगर आप दूध पी रहे हैं तो उसके ऊपर से खट्टे फलों का सेवन ना करें। ऐसा मत करें कि आपने अगर नींबू पानी पिया है तो उसके बाद आप दूध पी रहे हैं। कुछ ऐसा मत करें ताकि आपके शरीर को कोई नुकसान ना हो। इसके अलावा एक बहुत ही पॉपुलर डिश है दही वड़ा। दही वड़ा तो दोस्तों सभी खाते हैं, लेकिन दही के साथ ये जो वड़ा है ये उड़द की दाल का नहीं होना चाहिए। वैसे आज के समय में ज्यादातर उड़द की दाल का वड़ा बनाया जाता है, और यही दही वड़ा हमारे पेट की गड़बड़ी का भी कारण है। अगर आपको दही वड़ा खाना है तो आप मूंग की दाल का वड़ा खा सकते हैं, लेकिन उड़द की दाल का वड़ा अगर आप दही के साथ खाते हैं तो ये भी बॉडी के लिए नुकसान करता है, दिल की बीमारियों का ये कारण बन जाता है। इसी तरह से ही दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको आम खाने के बाद कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि गर्मियों में ढेरों लोग आम खाते हैं, और जब हम आम खाते हैं तो ये नहीं सोचते कि आम के पहले हमने क्या खाया था या आम के बाद हम क्या खाएंगे। इसीलिए आज की ये वीडियो लेकर आए हैं ताकि आपको बता सके कि आम खाने के बाद या आम खाने से पहले आपको किन चीजों को नहीं खाना चाहिए। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं उन चीजों के बारे में। सबसे पहले है दोस्तों करेला। अगर आपने करेले की सब्जी खाई है तो उसके बाद आपको आम का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर लोग खाना खाने के बाद ही आम खाना पसंद करते हैं। और अगर आपने खाने में करेले की सब्जी खाई है तो प्लीज आम खाने से पहले आप 1 घंटे का गैप जरूर रखें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो इससे आपको पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स, जैसे कि पेट की इन्फेक्शन, गैस, एसिडिटी आदि हो सकता है, और इससे आपको उल्टी भी आ सकती है और चक्कर भी आ सकते हैं और कई तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आपने करेला खाया है तो आम ना खाएं, और अगर आपने आम खाया है तो उसके बाद 1 घंटे का गैप रखें करेला खाने के बीच में। इसके अलावा दोस्तों दूसरी चीज है हरी मिर्च और आम। अगर आप हरी मिर्च खा रहे हैं तो इसके बाद आप आम का सेवन न करें, क्योंकि कभी कभार हम तीखा लंच या डिनर करते हैं, उसमें हमने ढेर सारी हरी मिर्च डाली होती है और हमें मिर्च लग रही है, तो उसके बाद हम ढेर सारा आम भी खा लेते हैं। दोस्तों, हरी मिर्च के बाद आम खाना सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये हमारी बॉडी में पित्त को बढ़ाता है, और पित्त बढ़ने से आपको डायबिटीज, थायराइड, स्किन से जुड़ी हुई बीमारियां जैसे कि दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस, लिवर से जुड़ी हुई बीमारियां जैसे कि लिवर सिरोसिस, फैटी लीवर और ढेर सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इसलिए दोस्तों हमेशा ध्यान रखें कि अगर आपने आम खाया है तो उससे पहले या उसके बाद आप हरी मिर्च का सेवन ना करें। और तीसरी चीज है दोस्तों दही का रायता और आम। अगर आप आम खा रहे हैं तो दही के रायते के बीच में आप आधे से 1 घंटे का गैप रखें, क्योंकि अगर आप खाना खाने के बाद आम खाते हैं और अगर खाने में आपने रायता खाया है तो एकदम बाद आपको आम नहीं खाना चाहिए। इससे पेट से जुड़ी हुई बीमारियां हो जाती हैं और इंसान का शरीर खराब हो सकता है। तो दोस्तों इस तरह से आपको आम से जुड़ी हुई इन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। अब आप कहेंगे कि अगर इन चीजों को ना खाएं तो कोई ऐसी चीज भी तो होगी जिसे आम के साथ खा सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी चीजें भी हैं जिन्हें आम के साथ खाने से नुकसान नहीं बल्कि फायदा होता है। ऐसी चीजों में सबसे पहली चीज है दोस्तों दूध। अगर आप आम के साथ दूध का सेवन करते हैं तो ये बॉडी के लिए अच्छा है, और अगर आप दूध में कच्चे दूध का या कच्ची लस्सी का सेवन करते हैं तो वो आपके लिए और भी अच्छा है, क्योंकि दोस्तों इससे जो आम के कारण आपकी बॉडी में पित्त दोष बढ़ता है वो कम हो जाता है, और आपको आम का जो नुकसान है वो नहीं होता।
इसके अलावा दोस्तों आप आम के साथ जामुन का सेवन कर सकते हैं। आम गर्म है और जामुन ठंडी है, इस कारण से आम की जो गर्मी है वो आपकी बॉडी पर इफेक्ट नहीं करती। ज्यादातर लोग आम इसीलिए नहीं खाते क्योंकि आम बॉडी में गर्मी करता है, लेकिन दोस्तों आम खाने के बाद अगर आप जामुन खा लेते हैं तो जामुन खाने से आपके शरीर में कभी भी पित्त नहीं बढ़ती और आपकी बॉडी जो है वो ठंडी रहती है। तो दोस्तों इस तरह से आम के साथ कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए और कौन सी चीजें खानी चाहिए, इन चीजों का ध्यान आप जरूर रखें। और साथ ही साथ ढेरों ऐसी चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। जैसा मैंने आपको बताया कि आपको घी और शहद एक साथ नहीं लेने, आपको दूध और प्याज एक साथ नहीं लेने, इससे स्किन से जुड़ी हुई बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि सफेद दाग की प्रॉब्लम जिसे फ्लेरी कहा जाता है। तो ये भी प्रॉब्लम दूध और प्याज के कारण हो सकती है, दूध और मछली के कारण भी हो सकती है। मछली और दूध का भी बिल्कुल मेल नहीं है, इन चीजों का आपको जरूर ध्यान रखना है। पुराने जमाने में दोस्तों लोग इन चीजों का बहुत ध्यान रखते थे, उनको पता था कि कौन सी चीज सेहत के लिए अच्छी है और कौन सी चीज सेहत के लिए बुरी है। लेकिन आज के समय में सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है कि हमें यह मालूम ही नहीं है कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए। मतलब ये बात बहुत ही गंभीरता वाली है कि हम इंसानों को ये नहीं पता कि हमारे लिए सही क्या है खाने वाला और गलत क्या है। हम लोग गलत चीजें खाते पीते हैं और जब बीमार हो जाते हैं तब हम भगवान को कहते हैं कि भगवान हमें ये बीमारी क्यों दी। दोस्तों आप बताइए, ठंडा पानी पीना सेहत के लिए जब आपको पता है कि अच्छा नहीं है तो क्यों पीते हैं। टीवी में एडवर्टाइजमेंट्स आती है ठंडा मतलब कोका कोला, यानी कि ठंडा पीना है तो पानी नहीं कोल्ड ड्रिंक पियो। अब आप बताओ कोल्ड ड्रिंक सेहत के लिए क्या अच्छा है? कोल्ड ड्रिंक में ऑलरेडी कैफीन होता है जो कि सेहत के लिए ज्यादा अच्छा नहीं होता। जो लोग ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उनका लीवर खराब हो जाता है। इसलिए दोस्तों आपको कोल्ड ड्रिंक ज्यादा नहीं पीना चाहिए, और अगर ना पिए तो ये सबसे अच्छा है क्योंकि कोल्ड ड्रिंक में चीनी बहुत ज्यादा होती है और ये हमारी बॉडी में कई तरह से बीमारियां पैदा करती है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप ठंडा पानी पीते हैं तो ये हमारे डाइजेशन को खराब करता है, कब्ज की प्रॉब्लम को पैदा करता है, और आप जानते हैं कि कब्ज की प्रॉब्लम होने से इंसान को ढेरों बीमारियां हो जाती हैं। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप आयुर्वेद के नियमों का पालन करते रहते हैं और आयुर्वेद से जुड़े रहते हैं तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, नहीं तो आपका ये जो सारा पैसा है दवाइयों पर खर्च हो जाएगा और आप बीमारियों से घिरे रहेंगे। आज की वीडियो में दोस्तों हमने जाना कि आम खाने के बाद और पहले कौन सी चीजों का सेवन करें या ना करें। आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस इन्फॉर्मेशन को पा सकें। इस वीडियो को शेयर करने के लिए वीडियो के नीचे एक शेयर का बटन है, उसे दबा दें और इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक जहां शेयर कर सकते हैं प्लीज शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना दोस्तों बिल्कुल फ्री होता है। वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबा दें और साथ में एक नोटिफिकेशन बेल भी है, उसे भी दबा दें ताकि आपके पास हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आती रहे और आपसे ऐसी ही कोई भी वीडियो मिस ना हो। ऐसी वीडियोस के साथ दोस्तों दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।